हेलो दोस्तों अगर आप भी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं या भरने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी से 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यह है ग्रीक भाषा का शब्द। ठीक है, थोड़ा सा हम नोट बनाए हैं उसे देख लेते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव करने में कुछ हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले दोस्तों ये देख सकते हैं इसका कि बायोलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका बायोलॉजी का खंडन हुआ है। कुछ परिभाषा लिखे हैं उसे पढ़ते हैं। पहले बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया, इसलिए जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के जनक मतलब कि पिता कहे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी को अरस्तु मतलब कि अरिस्टोटल ने समस्त सजीवों को 2 शाखा में विभाजित किया है। ठीक है, जो कि किसके आधार पर? पोषण के आधार पर। पहला है कि पादप मतलब कि प्लांट और दूसरा है जंतु मतलब कि एनिमल। ठीक है, जंतु जो कि एनिमल है। आगे है कि पादप, अब दोनों का पादप का और जंतु का परिभाषित क्या है कि पादप किसे कहते हैं? जो मतलब कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे पादप कहते हैं। और जंतु मतलब कि एनिमल अपना खाने के लिए दूसरों सजीवों पर आधारित रहते हैं, उसे जंतु कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि पादपों का अध्ययन पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या बोटनी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि जंतु का अध्ययन को जूलॉजी मतलब कि जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हम जल्दी से सारे नोट को पढ़ते हैं फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। आगे देखिए, आगे है कि अरस्तु ने पौधों की आकृति के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा, जो कि है पहला है जड़ी बूटी, दूसरा है झाड़ियाँ और तीसरा है पेड़। ठीक है, जंतु के बारे में या इतना तक बताएं, पादप के बारे में उतना कोई खास नहीं बताएं। तो पादप के बारे में कौन बताएं और पादप के पिता कौन कहे जाते हैं? तो पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहे जाते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट है कि अरस्तु रक्त के आधार पर समस्त जंतुओं को 2 भागों में बांटा। पहला है कि जंतु जिनके रक्त का रंग लाल था उसे क्या कहते हैं? इनेमा कहते हैं। इसे ये याद रखिएगा, इनेमा कहते हैं। और दूसरा है कि जंतु जिनके रक्त का रंग लाल नहीं है उसे एनिमा कहते हैं। ठीक है, एक और बचा, एक पॉइंट और है उसे देख लेते हैं। एक है कि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। आपको पता चल गया होगा दोस्तों। ये छोटा सा नोट है, इसमें इतने से नोट में से हम कितने प्रश्न को निकालें आप देखिए। इसमें से 9 प्रश्न को निकाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो यह है अरस्तु। और इसको दोस्तों इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अरस्टोटल। क्या पढ़ेंगे? अरस्टोटल। तीसरा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो यह है थियोफ्रेस्टस। चौथा नंबर प्रश्न है कि अरस्तु के समस्त सजीवों को जंतु तथा पादप में किस आधार पर विभाजित किया गया है? यह किया गया है पोषण के आधार पर। अभी आपको पीछे में हमने बताया। ठीक है, जितना हमने पीछे पढ़ा है उसी में से प्रश्न को हमने निकाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर प्रश्न है कि अरस्तु ने पादपों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों तथा पेड़ में किस आधार पर बांटा है? तो यह बांटा उनकी शारीरिक आकार के आधार पर। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अरस्तु ने जंतुओं को इनेमा तथा एनेमा में किस आधार पर बांटा? तो यह बांटा किसके आधार पर? उनके रक्त के रंग के आधार पर। किनके? उनके रक्त के रंग के आधार पर। 7वां प्रश्न है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो यह है अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। ठीक है दोस्तों, 8वां प्रश्न है कि वो सजीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं उन्हें अरस्तु ने किस प्रजाति में रखा? तो यह रखा है पादपों में मतलब कि प्लांट्स में। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि जंतु जिनके रक्त का रंग लाल होता है
उन्हें किस समूह में रखा गया है? यह रखा गया है इनेमा। और दोस्तों मैंने इनेमा और एनेमा दोनों के बारे में बताया आपको पीछे में। दोस्तों इस बायोलॉजी क्लास का ये जो हमने नोट बनाया है ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।